नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। अभी हम मौजूद हैं लोजपा कार्यालय के बाहर और हमारे साथ लोजपा के नेता सरवण जी हैं। बात करेंगे सर, 8 तारीख को पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो रामविलास पासवान जी हमारे दिवंगत नेता थे और जब तक वह जीवित थे पूरे देश में राजनीति में बहुत बड़ा वह चेहरा था देश की राजनीति और 50-52 वर्षों का तो उनका संसदीय जीवन था और देश के 6 प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें नहीं लगता कि देश में कोई दूसरा नेता होगा जिनको यह सौभाग्य मिला होगा और अपने जीवन भर उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए और समाज के हर तबकों के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। तो ऐसे में पूरे देश में जो उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके अनुयायी हैं और दलित सेना और लोजपा के जो कार्यकर्ता हैं, हजारों हजार की संख्या में अभी से आतुर हैं अपने नेता की पहली पुण्यतिथि मनाने के लिए। तो 8 अक्टूबर को यह जो लोजपा कार्यालय है, पहले हम लोगों ने तय किया था कि बापू सभागार में करें, लेकिन यहाँ अपने जीवन भर उन्होंने 30-32 वर्ष 35 वर्ष उन्होंने यहाँ लंबा समय बिताया। यहाँ आते थे, सभी लोगों से मिलते थे, मीडिया से मिलते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते थे, नेताओं से मिलते थे और जान लीजिए मीडिया के साथ तो उनका इतना ना आत्मीयता था कि पूरे देश की मीडिया बोलती है कितना सम्मान रामविलास पासवान जी मीडिया को देते थे। तो सब लोग अपने नेता का प्रथम पुण्यतिथि मनाने के लिए आतुर हैं और 8 तारीख को यहीं लोजपा कार्यालय में भारी संख्या में उनके अनुयायी प्रशंसक आएंगे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। किन लोगों की आने की संभावना है 8 तारीख को? देखिए, रामविलास पासवान जी का जो तस्वीर था और उनका जो औरा था वो उनको दलों के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, उनको दलों के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। तो सभी दल के लोग, सारे दल के कार्यकर्ता, सारे दल के नेता आज हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी जीतन राम मांझी जी के घर गए थे, उनको भी आने का निमंत्रण दिया। अभी राज्यपाल से मिलने गए हैं, महामहिम राज्यपाल से, उनको निमंत्रण देने गए हैं। तेजस्वी यादव से आज मिलेंगे, उनको निमंत्रण देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से मिलेंगे। जितने प्रमुख लोग हैं, कांग्रेस के लोग, हम के लोग, VIP के लोग, CPI के लोग, CPM के लोग, माले के लोग, जितने भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और NDA के जो साथी हैं, सभी लोगों को हम लोगों ने हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने आमंत्रित किया है और सारे लोग देखिएगा 8 तारीख को हुजूम आएगा और वह हुजूम अपने नेता आदरणीय रामविलास पासवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा, उनको याद करेगा और उनके जीवनी पे प्रकाश डालने का काम करेगा। चिराग पासवान जी के आने की संभावना? देखिए, चिराग पासवान जी, आपने जो कार्ड देखा होगा, निमंत्रण कार्ड पारस बाबू के तरफ से जा रहा है, परिवार के तरफ से, उसमें चिराग पासवान जी का भी नाम है और चिराग पासवान जी को भी आने का निमंत्रण दिया गया है क्योंकि वह रामविलास पासवान जी के संतान है, घर के सदस्य हैं, इसलिए उनको भी निमंत्रण दिया गया है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि 8 तारीख को दिल्ली में भी अपने आवास में मना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो आ पाएंगे। वो पहली पुण्यतिथि है और पहली पुण्यतिथि के लेकर जो लगातार जो है NDA की तरफ से और NDA के तरफ से 2 चरणों में जो चुनाव है, सपोर्ट जो है LJP के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से NDA का कल NDA की बैठक हुई थी परसों और कल PC भी हुआ था। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के संजय जायसवाल जी ने आप लोगों को कहा है कि NDA का मतलब पशुपति कुमार लोजपा और पशुपति कुमार पारस है NDA में, और NDA जो आप लोग चलाते हैं पारस गुट और चिराग गुट, तो संजय जायसवाल जी ने कहा है कि 2 कुशेश्वर स्थान और तारापुर में
पारस जी और पारस जी के कमेटी के लोग और नेता और सांसद सारे लोग प्रचार में जाएंगे और हम लोग पूरी मजबूती से लोजपा जदयू के जो दोनों उम्मीदवार हैं दोनों उम्मीदवार के लिए लगेंगे और भारी वोट से हम लोग वहां एनडीए का प्रत्याशी कुशेश्वर में और तारापुर में जीतेगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका एक कहना है कि जो मांग है 8 तारीख को उनका जो पुण्यतिथि है वो चारों मांग जो मेरी पूरी होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम लोगों ने आग्रह किया है बिहार के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि यह जो लोजपा कार्यालय है उन्होंने लंबा जीवन यहाँ बिताया है, इसलिए इसको उनके नाम पे इसमें स्मारक लगा के संग्रहालय बनाने का काम किया जाए। हाजीपुर में उनका संसदीय जीवन जहाँ 1977 से 1977 में वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज कराए, वोट का जो अंतर था और 77 से वहाँ वो सांसद चुने जाते रहे हैं और 6 बार कैबिनेट मंत्री हुए हैं। हाजीपुर को यह सौभाग्य मिला और हाजीपुर उनकी कर्म भूमि थी, तो हाजीपुर में भी आदमकद प्रतिमा लगे और हम लोगों ने मांग किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और यहाँ से बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से पास करके भेजा जाए कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिले। तो ये थे हमारे साथ लोजपा के नेता। साफ तौर पे इनका कहना है कि 8 अक्टूबर को पहली जो पुण्यतिथि है वो लोजपा बड़ी धूमधाम से मनाएगी। अब देखने वाली यह बात है कि क्या सियासी गलियारों से सभी जो पार्टी के नेताएं हैं वो पहुंचते हैं या नहीं। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए VSS न्यूज़। बिट्टी के साथ पटना।